अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मेजर अजीज भट्टी के शानदार कारनामे का तज़किरा करूंगा कि जब भारत के टैंक और तोपें आग बरसा रही थी, उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुल्क पाकिस्तान का दिफा किया। आखिरकार एक गोला इन पर आ लगा, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गए और शहादत का रुतबा हासिल किया। मजीद ये कि खीमकरन पर पाकिस्तान के कब्जे का तज़किरा करूंगा और इसके अलावा सियालकोट पर भारत के फ़ज़ाई हमलों को बयान करूंगा। अगर बात की जाए मेजर अजीज भट्टी शहीद के कारनामे की, तो जिस रोज भारतीय फौजों ने पाकिस्तान पर हमला किया, मेजर राजा अजीज भट्टी बरकी सेक्टर में पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी की कमान कर रहे थे, जिसकी 2 प्लाटून अगले मोर्चों से सिर्फ 600 गज के फासले पर थीं। उन्होंने खतरात की परवाह किए बगैर अगले मोर्चों में डटे रहने का अज़म किया ताकि ज़ाती तौर पर देखभाल कर सके। भारत ने पूरे ब्रिगेड के साथ हमला किया था, जिसके साथ तोपखाना और टैंक भी शामिल थे। दुश्मन ने 6 मरतबा पूरी शिद्दत से हमला किया, मगर हर मरतबा मुंह की खानी पड़ी। इस लड़ाई का मकसद BRB के दिफा को मजबूत बनाने के लिए कुछ वक्त लेना था। चनाचा मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन हालात में जबकि दुश्मन ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और इसे तोपखाने और टैंकों की पूरी अमदाद हासिल थी, मेजर अजीज भट्टी और इनके जवानों ने आखिरी अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर में भरपूर हमले के लिए एक पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़ बढ़कर रास्ता बनाते नहर के किनारे पहुंचे तो दुश्मन इस मुकाम पर काबज हो चुका था। उन्होंने इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से बाहर निकाल किया और फिर इस वक्त तक वहां दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक इनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार न पहुंच गईं। उन्होंने नहर के उस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म किया। दुश्मन अपने छोटे हथियारों और टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था, मगर ये ना सिर्फ उसके शदीद दबाव का सामना करते रहे, इस दौरान दुश्मन के एक टैंक का गोला इन पर आ लगा, जिससे वो मौका पर जाँ बहक हो गए और शहादत का रुतबा हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें फ़ौज का सबसे बड़ा एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा। अब बात करते हैं खीमकरन पर पाकिस्तान के कब्जे की। 6 सितंबर 1965 को जब भारतीय फौजों ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो खीमकरन से पाकिस्तान में 2.5 मील अंदर तक घुस आई थी और इस सेक्टर में भारतीय फौजों की तादाद पाकिस्तानी फौज के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा थी। लेकिन पाकिस्तानियों ने सिर्फ 4 दिन के अंदर ना सिर्फ इन भारतीयों को उनके इलाके के अंदर धकेल दिया, बल्कि इन्हें सख्त जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया और खीमकरन पर 11 सितंबर 1965 को कब्जा कर लिया। खीमकरन सेक्टर में पाकिस्तान ने 2 भारतीय शर्मन टैंकों को सिर्फ एक गोले से तबाह किया और इन टैंकों का हमला अपने टैंकों ही में मौत के घाट उतर गया। 15 सितंबर 1965 को लाहौर में पहली मर्तबा टेलीविजन पर खीमकरन शहर दिखाया गया। टेलीविजन प्रोग्राम में सबसे दिलचस्प अमेरिकी असला और गोला बारूद का जहीरा था, जो भारतीय फौजें भागते हुए छोड़ गई थी। पाकिस्तान पर भारत का हमला अमेरिका के इशारे पर किया गया था, क्योंकि अमेरिकी साम्राज्य पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी को तब्दील कराने में नाकाम हो गई थी। अब बात करते हैं सियालकोट की शहरी आबादी पर भारतीय फ़ज़ाई हमलों की। 11 सितंबर 1965 को दुश्मन की बुज़दिल फौजों ने हर मुहाज पर पाकिस्तान की अफवाज के हाथों पे दर पे शिकस्त खाने के बाद इंतहाई मायूसी के आलम में शहरी आबादियों पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए। इस ज़िमन में उन्होंने सबसे पहले सियालकोट पर हमला किया। भारतीय फ़ज़ाइया के एक कैमरा त्यारे ने सियालकोट शहर के अंदर ट्रंक बाजार पर एक 500 पाउंड वजनी बम गिराया, जिससे इस इलाके के 10 अफराद शहीद हुए और 28 जख्मी हुए।
इस बुज़दिलाना हमले के नतीजे में 150 दुकानें और इमारतें मस्मार हो गईं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी के दफातर और दूसरी सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो में सियालकोट के मुहाज पर बरसगीर पाको हिंद की तारीख की सबसे बड़ी जंग का तज़किरा करूंगा और मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान के कब्जे के बारे में बयान करूंगा। इसके अलावा 350 भारतीय सिपाहियों का हथियार डालने के बारे में बताऊंगा। मजीद ये कि वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो के उन निकात का तज़किरा करूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 1000 साल तक जंग जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।